जय भीम नमो बुद्धाय मित्रों। आज कोई सूत्र पाठ न करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बुद्ध विहार दिन पर दिन सूने होते जा रहे हैं और भिक्षु संघ की कमी होती जा रही है। समाज में जो धर्म श्रद्धा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। समय नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन धर्म के प्रति अश्रद्धावान होना ये हमारे अपने ही लिए बहुत बड़ा हानि का विषय है। इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे समाज पतन की ओर अग्रसरित होता जा रहा है और कोई चिंता नहीं कर रहा। ये हम सब नाना प्रकार की अग्नियों में प्रतिक्षण जल रहे हैं और ऐसी अवस्था में हमें प्रमाद सूझ रहा है। प्रमाद मृत्यु पद है, पतन का पद है। इसका आज के जो समाज की जो स्थिति है बहुत ही विचित्र है। इसके जिम्मेदार भिक्षु संघ भी है और उपासक संघ भी है। भिक्षु संघ इसलिए जिम्मेदार है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी मिस्टेक भिक्षु संघ के द्वारा हो जाती है जो कि लोगों के उत्साह को ख़त्म कर देती है। उससे हानि समाज की ही होती है। तो आज बुद्ध विहारों पर देखें तो जो धार्मिक लोग हैं उनको वहाँ होना चाहिए, जबकि उस बस्ती के फालतू लोग उस बुद्ध विहार को इस्तेमाल करते हैं, गलत गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसा समाज का विकास हो रहा है। और जो समाज से भी जो विद्वान लोग हैं उन्हें मैं की बड़ी चिंता है। मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, हर जगह सम्मान होना चाहिए, है ना। मेरे गले में फूलों का हार सारी पब्लिक, पूरी समाज के लोग मुझे पहनाएं और मेरी जय जयकार करें, ऐसी आशा रखने वाले व्यक्ति कभी समाज सेवी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों ने ही समाज का बेड़ा गर्क किया है। आज 10 मिनट का वीडियो भी देखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। इससे निश्चित तौर पर यह अंदाज लगता है कि धर्म की किसी को ज़रूरत है ही नहीं। जिस जिस अग्नि में आप जल रहे हो उसी में संतुष्ट हो तो कोई ज़रूरत नहीं है धर्म की। फिर कोई मेरे जैसा आदमी भिक्षु क्यों बने। मैं बुद्ध विहार पर जा कर के माँ भोजन करूं और सो जाऊं इसीलिए भिक्षु बनूं। अभी कुछ दिनों के बाद मेरा प्लान था भिक्षु बनने का। मैं बुद्ध विहारों की हालत देख रहा हूँ। जब समाज को ज़रूरत ही नहीं है धर्म की, समाज को ज़रूरत नहीं है भिक्षु संघ की, समाज बहुश्रुत तो हुआ ही नहीं आज तक। अपनी अपनी विद्वता को, ये किताब पढ़ ली, 4 किताबें पढ़ ली, बस हो गए पंडित। ऐसे नहीं होता है। धर्म का बहुश्रुत ज्ञान होना आवश्यक है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना आवश्यक है। ये इतना आसान काम नहीं है। ये वहाँ भाषण दे लेना स्टेज पे जा कर के, फूल मालाएं पहन करके खुश हो जाना और घर में चर्चा करना, आज बड़ा सम्मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे काय का सम्मान यार, किस बात के सम्मान की बात कर रहे हो आप। जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है उसके सम्मान की चिंता है आपको, है ना।
इस समाज में पैदा हुए, बाबा साहब की समाज में पैदा हुए, उन्होंने तुम्हें धर्म दिया, वो काम को छोड़ करके फालतू के कामों में लगे हुए हो। 24 घंटे में से अगर आपको इस तरह के जो वीडियो हैं, मैं त्रिपिटक साहित्य पे जो वीडियो बनना है और भी लोग बनाएंगे, उनको देखने के लिए 10 मिनट का टाइम आपके पास नहीं है, तो क्या आशा कर सकते हैं आपसे कि 1 घंटे ध्यान भी कर लोगे? कैसे कह लें कि आप जो है पूजा वंदना भी कर लोगे, और कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? एक कर्मकांड पूरा कर लोगे और क्या कर लोगे? उससे होना क्या है? अंतर मन की गहराइयों में घुसने के लिए पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता होती है। जब हम भीतर घुसते चले जाते हैं और उन संवेदनाओं में उनके सारे पूरी काया को और चित्त को जब देखने लगते हैं, तो वहाँ कोई गुरु हमारे साथ नहीं होता है। हमारा मन ही उस समय हमारा गुरु होता है। जिस जिस व्यक्ति ने धर्म को सुना है वही उसका वहाँ पर काम आता है। और फिर आंखें खोल देने के बाद फिर उस सवाल को किसी से पूछा तो कोई मतलब नहीं उसका, फिर वो स्थिति नहीं बनेगी दोबारा। एक समय गिद्धकूट पर्वत की घटना है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आखिर क्यों ऐसा, क्यों धर्म के प्रति लोग कटते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जे आज कोई नई बात है। जो अदृश्य प्राणी हैं उनके ऊपर भी इस तरह की बातें आती हैं। हम और आप लोग तो एक मनुष्य हैं, साधारण, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। गिद्धकूट पर्वत की घटना है। एक बार बहुत सारे यक्ष मंडली, गंधर्व, कुशांडो, इस तरह के जो अदृश्य प्राणी हैं वो गिद्धकूट पर्वत पर इकट्ठे हुए और सारे गिद्धकूट पर्वत को उन्होंने प्रकाशमान कर दिया। उनमें से कुछ एक थे जिन्होंने भगवान को अभिवादन किया और एक और बैठ गए। कुछ एक थे जिन्होंने भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, एक और बैठ गए। किसी ने भगवान को अपना नाम बताया और एक और बैठ गए। किसी ने अपना गोत्र बताया, एक और बैठ गए। और कोई चुपचाप आकर के एक और बैठ गए। वहाँ पर वैश्रवण महाराज थे, जो बहुत सारे देवलोकों के ऊपर जो राज करते हैं, वो वैष्णव महाराज, वैश्रवण। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, कुछ बड़े बड़े यक्ष हैं, वो आपसे अप्रसन्न हैं, और उन्हीं में से कुछ बड़े बड़े यक्ष हैं जो आपसे प्रसन्न हैं। कुछ मध्यम वर्ग के यक्ष हैं जो आपसे अप्रसन्न हैं, और कुछ मध्यम वर्ग के यक्ष हैं जो आपसे अप्रसन्न हैं। कुछ नीच यक्ष हैं जो आपसे प्रसन्न हैं, कुछ नीच यक्ष हैं जो आपसे अप्रसन्न हैं। ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति, जो इन सब में से जो लोग हैं, वो प्राणी हिंसा से व्रत नहीं है, यानी कि हिंसा करते हैं। चोरी से व्रत नहीं है, यानी कि चोरी करते हैं। व्यभिचार से व्रत नहीं है, जो व्यभिचार करते हैं। झूठ से व्रत नहीं है, झूठ बोलते हैं। और नशीले पदार्थों से व्रत नहीं है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को अगर मैं शील का उपदेश दूंगा तो वो प्रसन्न कहाँ होंगे? बुद्ध के धर्म में अनुशासन है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आप जितनी मेहनत कर लोगे वही आपके साथ है। जितना मेहनत कर लोगे भीतर अपने चित्त और काया के स्तर पर, उतना ही लोक व्यवहार आपका सुधर जाएगा, और वही लोक व्यवहार जो है आपका, वही आपके साथ जाता है। बाकी सब यहाँ धरा रह जाता है। जिसकी आपको चिंता हो रही है कि मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, है ना, खुश हो लेते हो, रो लेते हो, ये यहीं धरा रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ी देर तो कम से कम निकालिए आप, है ना। बहुत सारी किताबें कोई ले जाते हैं, वो किताबें भी वापस नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनका सदुपयोग तो होना चाहिए। आप जब 10 मिनट का धर्म का
जो जो लोग प्रचार कर रहे हैं धर्म का, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। लगातार मनोरंजन में लगे रहोगे तो फिर गांठें बांधने का काम हो रहा है, फिर तो रोने का समय आने वाला है। समाज की अवनति निश्चित तौर पर तय है। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो अब कोई बाबा साहब आने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो जो आपको देना था सो दे दिया, उसे भी संभाल करके रख नहीं पा रहे हो। बुद्ध विहारों की स्थिति मैं बता ही चुका हूँ आपको, बुरा हाल है। आज कोई भंते बन जा, उसको रोटी पैदा नहीं है, क्योंकि उनसे पहले के लोगों ने भी कुछ ऐसे काम कर दिए कि भिक्षु संघ के लिए, और ये बहुत समस्या पैदा हो चुकी हैं। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो धर्म को सुनो तो सही। 10 मिनट का भी तो टाइम निकालिए आप कम से कम। मेरे अलावा और भी लोग पढ़ेंगे धर्म को, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं वो उनको पसंद करें, लेकिन सुने तो सही। ये चैनल पसंद नहीं है तो अपना चैनल बनाएं और यही सब काम करें जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सुनूंगा। तो इस तरह से, और मैं देख रहा हूँ निरंतर 2 लोग 4 लोग देखते हैं बस, और कोई देखता ही नहीं है ना। तो इस तरह से तो स्थिति बहुत डामाडोल है। खैर, मैं तो भिक्षु बनूंगा ही, और मैं समाज के ऊपर बोझ भी नहीं बनूंगा, है ना, कि जो है मुझे समाज रोटी दे। मैं तो अपना खा पी लूँगा किसी तरह से, और भी मेरे साथ जो मेरे साथी लोग हैं वो भी भिक्षु बनेंगे, और वो भी मेरी तरह से वहाँ पर रहेंगे। जिनको ज़रूरत होगी वो हमारे पास आ जाएगा धर्म सुनने के लिए, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये मनुष्य भी इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। जो लोग शीलवान हैं उन्हें धर्म अच्छा लगता है, जो शीलवान नहीं है उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादातर, मैं कोई नया आदमी तो हूँ नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैंने काम किया है, मुझे मालूम है क्या क्या ड्रामेबाजी वहाँ पर होती हैं। मैं आज विश्व स्तर पर अपनी बात ये रख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपने ईमानदारी के साथ काम करती तो आज समाज की हालत ये नहीं होती। माँ सबको अपने अपने जो कॉलर उठाने के लिए और अपने सम्मान की पड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा पदों की पड़ी हुई है सबसे ज़्यादा, है ना। कितने लोग साधना करने गए, कितने लोगों ने धर्म को त्रिपिटक का अध्ययन किया। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति में और उनमें मैं तो कोई अंतर समझता नहीं हूँ। मैं इतने लंबे टाइम से उन लोगों के साथ में भी काम कर रहा हूँ और आज भी देख ही रहा हूँ, है ना। अगर वो मुझे सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो वो ज़रा अपने अंदर झांक करके देखें कि मेरी बात कितनी सार्थक है या गलत है। तो इस तरह से आज मैंने जो बातें कही हैं, आज की हालत को देख करके कही हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम जी करना ही था, अपने ही परिशुद्धि के तो लिए मुझे करना ही है ना। लेकिन चूँकि भगवान के कुछ ऐसे आदेश भी हैं कि जब आपको ये लग जाए कि आपका कल्याण हो ही जाएगा, तब आप अपने कल्याण को छोड़ करके औरों के कल्याण की बात करना। मैं भगवान के उसी आदेश का पालन करते हुए और समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने सच्चे मन से समाज की सेवा की है और अंतिम क्षणों तक समाज की सेवा करता रहूँगा, चाहे इस रूप में या भिक्षु बनने के बाद उस रूप में। जय भीम। सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। हालांकि साधुकार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विचार मैंने आज स्थिति को देखते हुए मैंने अपने रखे हैं, लेकिन इसमें भगवान की वाणी का भी मैंने सहारा लिया है, उनको मैंने साधुकार भी किया है। नमो बुद्धाय।